यहाँ नीचे एक लैच है, इसको पुल करेंगे और पाँव से बेंच को पीछे धक्का देंगे तो आपका बेंच पीछे मूव हो जाएगा। और अब लिटरली मेरे पास रियर लेग स्पेस के अंदर इतनी जगह है जितनी टोयोटा लैंड क्रूज़र में होती है, या आपको रेंज रोवर की लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी के अंदर तकरीबन इतनी जगह मिलती है जितनी इस गाड़ी के अंदर है। तो आप अपनी टांगें फैलाकर बड़े ही रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि जो इसकी पिछली सीट्स हैं ये भी रिक्लाइनेबल एडजस्टेबल होती हैं। तो अगर आपने इनको यहाँ सेट किया हुआ है, लेट्स से आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेट कर लीजिए, या अगर आपने थोड़ा सा नीचे वाली कंफर्टेबल पोजीशन पर सेट करना है तो आप यूँ भी सेट कर सकते हैं। और ये पोजीशन तो बिल्कुल ऐसी है कि आप इस गाड़ी में रियर साइड पर बैठकर कराची से हुंजा तक चले जाएं, आप बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर आपको करते हैं वेलकम। मैं आज आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने लगा हूं जिसे देखने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आपको लगेगा कि यार वाकई जापानीज़ गाड़ियों में इस तरह की गाड़ी ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। और सबसे अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी की प्राइस। कुछ अर्सा पहले आपने देखा था कि 660 सीसी गाड़ियों की प्राइसेस नए मॉडल की ख़ास तौर पर स्काई रॉकेट हो रही थी और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो रही थी कि लोग सोच रहे थे कि भाई कैसे ख़रीदेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जापानीज़ गाड़ियों की ख़ास तौर पर 660 सीसी इंजन वाली कैटेगरी के अंदर आने वाली गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी गाड़ियाँ सुजुकी ऑल्टो के बिल्कुल करीब तरीन है। क्योंकि अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा आप यहाँ करीब आएँ। ये है मित्सुबिशी की जापानीज़ 660 सीसी ई-के वैगन 2021 का मॉडल। इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि 4 मिलियन 4.5 मिलियन के बजट में 2020 मॉडल की गाड़ी आया करती थी। एक तो ये मॉडल 2021 का है, 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। और अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी की प्राइस आप सुने 33,50,000 रुपये में, जस्ट 33.5 लाख रुपए में आपको मिलेगी एक शानदार किस्म की 660 सीसी व्हीकल। और अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी चली हुई कितनी है आप सोचें ज़रा। आपके माइंड में होगा कि भाई 50,000 किलोमीटर चली हुई होगी, 60,000 किलोमीटर चली हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 5600 किलोमीटर चली हुई, 5600 किलोमीटर चली हुई गाड़ी जिसको आप ब्रांड न्यू कंसिडर कर सकते हैं, मित्सुबिशी ई-के। और इसकी प्राइस है 33,50,000 रुपये। आइए ज़रा इस गाड़ी को डिटेल से देखते हैं, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में हम करते हैं डिटेल के साथ बात। और आपको ये गाड़ी देखकर इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ओके, स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी, स्मूथ किस्म का स्टार्टअप है। लाइट्स को मैं ऑन करता हूँ, इसकी हाई बीम वगैरह को भी ऑन करते हैं, हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन करते हैं। इंटीरियर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये गाड़ी अभी ही ब्रांड न्यू फैक्ट्री से निकाल कर लाए हैं, बिल्कुल ऐसी गाड़ी है ये। सो चलें, इंटीरियर तो आपको मैं डिटेल में, वैसे क्विक इंटीरियर का ओवरव्यू तो आपने देख ही लिया, लेकिन डिटेल में आपको आगे चलकर मैं इंटीरियर इसका दिखाऊंगा। बट फर्स्ट अप हम आते हैं गाड़ी के फ्रंट साइड पर एक्सटीरियर में। आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट लाइट्स मिलती हैं, क्रिस्टल वाली ब्रांड न्यू लाइट्स हैं। और साथ ही इसमें आपको सिंपल हैलोजन लाइट्स दी जाती हैं जिनके अंदर आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है। इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप वाइड एंगल में देखेंगे तो इस गाड़ी की पूरी बॉडी के ऊपर, फेस पर कहीं पर भी एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं मिलेगा। अमेजिंग चीज़ ये कि जापानीज़ गाड़ियाँ वैसे तो मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए भी हैं क्योंकि फ़ीचर्स गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दूसरी फेवरेट होने की वजह यह है कि जापानीज़ गाड़ियों के अंदर आपको बड़े ही खूबसूरत तरीन कलर्स मिलते हैं। अब अगर किसी फ़ीमेल ने ये गाड़ी रखनी है तो आप इमेजिन करें कि एक टी पिंक टाइप का कलर आपको गाड़ी के अंदर मिल रहा है, जो कलर आपका फेवरेट होगा। कई लोगों का ये फेवरेट कलर होगा। तो अगर आप एक खातून हैं या किसी खातून के लिए गाड़ी ले रहे हैं, रेगुलर यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा खूबसूरत कलर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बजाय इसके कि आप पाकिस्तानी वेरिएंट्स के अंदर सिर्फ ब्लैक गाड़ी रखें, वाइट गाड़ी रखें, सिल्वर गाड़ी रखें, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं ये दिखते भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही डिफरेंट नज़र आते हैं। कलर के साथ साथ इस गाड़ी की लुक्स इतनी अमेजिंग किस्म की हैं कि कंडीशन देखकर आपको मज़ा आएगा। मज़ीद फ़ीचर्स में ये गाड़ी हमें फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है। लुक्स तो इसकी बहुत ही खूबसूरत हैं ही, क्योंकि ई-के वैगन की मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारी लुक्स होती हैं। उसके अलावा ये गाड़ी हमें
रेडार के फीचर्स भी ऑफर करती है, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग वगैरह शामिल हैं। और इंटीरियर में हम चलकर डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि मज़ीद क्या क्या फ़ीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की साइड लुक्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी स्क्रैचलेस ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। आप अगर यहाँ करीब आएंगे तो रिम्स से हम इसके स्टार्ट लेते हैं और आपको मित्सुबिशी की ब्रांडिंग के साथ स्टील रिम्स मिलते हैं 14 इंचज़ के। पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर 13 इंचज़ के रिम्स होते हैं, बट इसमें 14 इंचज़ के रिम्स हैं। 165/65 का टायर आपको मिलता है और टायर है जी डनलॉप का। ब्रांड न्यू टायर है क्योंकि जस्ट ये गाड़ी 5000 किलोमीटर चली हुई है, तो आप खुद सोचें कि टायर में कितना वेयर एंड टेयर हुआ होगा। बहरहाल बहरहाल डनलॉप का टायर इसमें आपको मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। और ऑब्वियसली जनरल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ियों के हम बहुत सारे रिव्यूज़ करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ हों चाहे वो सेडान्स हों, उनके अंदर जनरली यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डनलॉप मिलता है। अब नॉर्मली इस टायर की ही खाली कॉस्ट अगर आप निकालें तो मेरे ख़्याल से तकरीबन 70,000 से 75,000 रुपये के ये टायर्स ही होंगे जो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी इसमें साइड मिरर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर स्मार्ट एंट्री सिस्टम इसमें नहीं है क्योंकि ये की स्टार्ट वाला वेरिएंट है, पुश स्टार्ट नहीं है, लेकिन रेन वॉइसर्स हमारे पास पहले से इंस्टॉल्ड हैं जो कि आपको इसमें बाद में नहीं लगवाने पड़ेंगे। उसके अलावा ये लुक्स आप देख सकते हैं। रियर साइड पर आ जाते हैं और गाड़ी की रियर जो लुक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रैचलेस ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी बेसिकली आर ग्रेड की है। अब जापान के अंदर आर ग्रेड उस गाड़ी को भी कंसिडर किया जाता है जो हल्का सा किसी चीज़ के साथ टकरा जाए और बम्पर पर स्क्रैचेस आ जाएं। अब मेरे ख़्याल में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसका जस्ट या तो फ्रंट बम्पर रिप्लेस हुआ होगा या बम्पर रीपेंट हुआ होगा, क्योंकि मुझे देखने में इस गाड़ी की पूरी बॉडी के ऊपर कोई एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं से रीपेंटेड भी नज़र नहीं आ रही। और अब आप सोचें कि जापान के अंदर आर ग्रेड वो गाड़ी भी कंसिडर होती है जिसके सिर्फ बम्पर्स के ऊपर स्क्रैचेस हैं, तो ये भी हो सकता है कि इसका जस्ट बम्पर वगैरह के ऊपर कोई स्क्रैच आया हो, उसको रीपेंट किया हो। बाकी गाड़ी बिल्कुल ऐसी है जैसे एक ब्रांड न्यू होती है। तो अगर आपने लंबे अरसे तक रखने के लिए जापानीज़ गाड़ी ख़रीदनी है, आपका बजट लो है और ख़ूबसूरत तरीन गाड़ी आपको चाहिए, तो मेरे ख़्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ख़ास तौर पर जापानीज़ गाड़ियों में लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, इसमें मज़ीद स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जापानी गाड़ियों में एक पीस आया करता है। तो अगर आप एक बेहतरीन कंडीशन में जापानीज़ व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। मज़ीद फ़ीचर्स में हमारे पास रियर कैमरा मौजूद नहीं है, लेकिन रियर पार्किंग सेंसर्स आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत वर्टिकल शेप में आपको लाइट्स मिलती हैं जो कि LEDs का कॉम्बिनेशन है। और चलें ज़रा हम इसका ये बूट ओपन करते हैं और आपको इसकी बूट स्पेस भी मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आपको मिलती है एक डिसेंट किस्म की बूट स्टोरेज, जिसको आप ये कवर वगैरह ऊपर नीचे हटा भी सकते हैं और इसकी बूट स्पेस को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसकी सीट्स जो हैं ये फ़ोल्ड भी हो जाती हैं इस तरीके से। तो आपने इसको अगर फ़ोल्ड करना है, इन सीट्स को इस तरीके से आप फ़ोल्ड करके इसकी ये पूरी की पूरी ये जो लगेज स्पेस है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी बड़ा आइटम या बड़े लगेज को मूव करना है तो वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पूरा बेंच है ये आगे भी मूव हो जाता है। मैं आपको इसे आगे मूव करके दिखाता हूँ। तो उस सूरत में आपने यहाँ से लैच आपको दिया जाता है कैबिन के अंदर, आप इसको पुल करें और आपका बेंच जो है आगे मूव हो जाएगा। अब जो अभी पोजीशन मैंने रखी हुई है इसके बेंच की, तो आप अगर वहाँ से आकर देखें। अच्छा गाइस, अब मैंने इसका बेंच पूरा का पूरा आगे मूव कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल स्पेस नहीं है और यहाँ पर पैसेंजर बैठ नहीं सकते। मैं आपको ज़रा बैठ कर चेक भी करवाता हूँ कि बेंच को अगर आप पूरा का पूरा कम्प्लीटली आगे मूव कर लेते हैं, फिर भी स्टिल यहाँ पर एक बड़ा अडल्ट आराम से बैठ सकता है। नीज़ आपके लगेंगे अगली सीट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हों, तो स्टिल यूजेबल स्पेस है। और अब आए ज़रा बूट स्पेस चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़ी है। सो गाइज़, अब आपके पास यहाँ पर जो बूट स्पेस बचती है, मैं बड़े आराम से बैठा हूँ कहीं इसके बीच में ही ना गिर जाऊँ। बूट स्पेस जो आपके पास बचती है ये ऑलमोस्ट पहले से डबल हो चुकी है। बूट स्पेस भी बढ़ गई, आपके पास लेग स्पेस भी काफ़ी है। लेकिन क्या हो कि अगर आपने बूट स्पेस को यूज़ नहीं करना और आपको सिर्फ लेग स्पेस ही ज़्यादा चाहिए, तो अब आपको मैं एक जादू दिखाऊंगा इस गाड़ी के अंदर। आप यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ नीचे एक लैच है, इसको पुल करेंगे और पाँव से बेंच को पीछे धक्का देंगे तो आपका बेंच पीछे मूव हो जाएगा
और अब लिटरली मेरे पास रियर लेग स्पेस के अंदर इतनी जगह है जितनी टोयोटा लैंड क्रूज़र में होती है, या आपको रेंज रोवर की लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी के अंदर तकरीबन इतनी जगह मिलती है जितनी इस गाड़ी के अंदर है। तो आप अपनी टांगें फैलाकर बड़े ही रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि जो इसकी पिछली सीट्स हैं ये भी रिक्लाइनेबल एडजस्टेबल होती हैं। तो अगर आपने इनको यहाँ सेट किया हुआ है, लेट से आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेट कर लीजिए, या अगर आपने थोड़ा सा नीचे वाली कंफर्टेबल पोजीशन पर सेट करना है तो आप यूँ भी सेट कर सकते हैं। और ये पोजीशन तो बिल्कुल ऐसी है कि आप इस गाड़ी में रियर साइड पर बैठकर कराची से हुंजा तक चले जाएं, आप बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये व्हीकल रियर साइड पर सिर्फ 2 पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। सो जनाब, अब हम आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट साइड पर और डैशबोर्ड की बात ज़रा करते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि इस गाड़ी का डैशबोर्ड कम्प्लीटली ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर आपको एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी जस्ट 5000 किलोमीटर चली हुई है। और मेरे ख़्याल से, क्योंकि मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, अगर कोई गाड़ी जापान में 1 लाख किलोमीटर भी चल जाए, वो गाड़ी ऐसे नज़र आती है जैसे वो ब्रांड न्यू ही होती है। तो आप इमेजिन करें कि 5000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी के क्या माइलेज होंगे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई 0 मीटर व्हीकल होती है। फ़ीचर्स की बात अगर डिटेल में करें तो सबसे पहला जो मेरा पसंदीदा फ़ीचर है वो एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट दी गई है, नॉर्मली इन गाड़ियों के अंदर ये नहीं होती। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग दिया गया है। यहाँ पर फ़ोन के कंट्रोल्स हैं तो ये फ़ीचर भी इसमें आपको दिया जाता है। प्लस लाइट्स के लिए ऑटो का फ़ीचर मौजूद है, तो आप ऑटो पर इसको इंगेज कर दें, डे टाइम को सेंस करते हुए लाइट्स ऑन भी होंगी, ऑफ भी होंगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स मिलते हैं। जैसा कि सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर एक साइन नज़र आ रहा होगा, ये रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम भी इसमें मौजूद है। उसके अलावा RPM मीटर भी है, यहाँ पर आपके पास स्पीड मीटर आ जाता है। माइलेज 5694 किलोमीटर्स हैं और MI डिस्प्ले के अंदर आपको बाकी तमाम इंफॉर्मेशन आउटसाइड टेम्परेचर के साथ मिलती है। इसके अलावा इसका जो सेंट्रल कंसोल है, इसमें आपको ये ऑडियो यूनिट मिल जाएगा जो कि MP3 प्लेयर भी है, डिस्क भी इसमें डलती है, रेडियो भी है और ऑक्सिलरी भी है। तो बेसिक चीज़ें सारी आपको दी जाती हैं। उसके अलावा नीचे आ जाएं, आपके पास 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पर यूजेबल स्पेस आ जाती है। उसके नीचे आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, आप मैनुअली AC और हीटर के कंट्रोल्स मिलते हैं। और फ्रंट पर दोनों सीट्स हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। इसके साथ साथ आपके पास CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसके ऊपर आपको कप होल्डर भी मिलता है। उसके अलावा यहाँ नीचे हमारे पास एक और स्टोरेज बॉक्स है, इसमें आप अपना ज़रूरी सामान रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं। अगर हम इसके रूफ़ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलते हैं सनशेड्स वैनिटी मिरर की ऑप्शन के साथ। और उसके अलावा इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट के साइंस यहाँ शो होते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, वो इसके ग्लव बॉक्सेस हैं। यहाँ पर एक नीचे आपको मेन ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि थोड़ा स्मॉल साइज़ का है, लेकिन ऊपर आपको एक और ग्लव बॉक्स मिलता है, तो इसमें आप अपना सामान बेहतर तरीके से मैनेज करके रख सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है इस गाड़ी के अंदर, वो है इस गाड़ी की सीट। अगर आप देखें तो फ्रंट साइड पर आपको एक प्रॉपर सोफ़ा सीट मिलती है। अगर 2 पैसेंजर्स इसमें सफ़र कर रहे हैं तो फिर तो आप बिल्कुल ऐसे सफ़र करेंगे जैसे आप किसी बड़ी गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं। और ये सीट्स की आप ज़रा कुशनिंग देखें, इनका कंफर्ट देखें, तो आपको लगेगा कि यार वाकई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है और फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इसके साथ साथ आपके सफ़र को मज़ीद आसान बनाने के लिए आर्म रेस्ट भी मौजूद है, तो आप अगर लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो ये एक मज़े की आर्म रेस्ट यहाँ पर आपको दी जाती है और इसके ऊपर ये पैडिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है। इसके साथ साथ ये पूरा यहाँ पर एरिया सीट ने ही कवर किया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पर हैंड ब्रेक होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको उसके बजाय फुट ब्रेक मिलती है जो कि यहाँ मौजूद है, तो आपके पास ये वाली स्पेस ज़्यादा यूजेबल हो जाती है। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू 2021 मॉडल मित्सुबिशी E-K का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये व्हीकल आपको कैसी लगी, और अगर इसको ख़रीदना चाहें तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करनी होगी जो कि हैं सेगल मोटर स्पोर्ट्स के। ये गाड़ी और इससे रिलेटेड और भी 660 सीसी इंजन वाली यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पर कॉल करके हासिल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी इस तरह की गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।